Hello students, yes, good morning. In previous lecture, we were studying basic concept of vector. Today we will start types of vector. Types of vector. First one is equal vector. Second one is negative or opposite vector. Third one is unit vector. Next one is zero vector. Co-initial vector. And the next one is collinear vector. Firstly, we will study about equal vector. What is equal vector? Suppose we have a vector A of magnitude 5 unit and its direction from left to right, and another vector is vector B of again magnitude 5 unit and its direction from left to right. देखिए इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर. ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होंगे. तो दोज वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर. तो देन हाउ कैन यू राइट टू इक्वल्स वेक्टर और हाउ कैन यू रीड टू इक्वल्स वेक्टर? We can write vector A equals vector B. You can read vector A equals vector B. This is the concept of equal vector. Second one is negative vector. This is concept of equal vector. Second one is negative vector. We have a vector A given of magnitude 5 unit. If we say that how can you write minus vector A? माइनस वेक्टर है, हाउ कैन यू राइट माइनस वेक्टर ए? तो जो आपका वेक्टर ए है मैग्नीट्यूड आपका सेम वही रहेगा और जो डायरेक्शन है जो जस्ट 180 से रिवर्स हो जाएगी. जो आपका वेक्टर ये है डायरेक्शन 180 से आप इसको रिवर्स कर दें तो माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू दीज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट. दीज वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर. It means those vectors are negative vector having same magnitude and opposite direction. Magnitude same होगा, direction just opposite होगा. Suppose we have a vector A, आप यहीं ले लें या कोई और मैं बना दूँ. vector A equals to 2 unit and another vector B, same direction, sorry opposite direction, magnitude 2 unit. देखिए दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. हैव नेगेटिव वेक्टर्स. नाउ यू कैन राइट नेगेटिव वेक्टर्स. वेक्टर ए इक्वल्स माइनस वेक्टर बी. ये आपके क्या हैं? नेगेटिव वेक्टर. सेम मैग्नीट्यूड एंड जस्ट डायरेक्शन अपोजिट. आप ऐसे भी कह सकते हो वेक्टर ए एंड माइनस ए इज नेगेटिव वेक्टर. ये तो कंसेप्ट है आपका नेगेटिव वेक्टर का. देन यूनिट वेक्टर. कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोज वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो. जैसे मैं लिख दिया वेक्टर ए इक्वल्स टू, इसका डायरेक्शन ये और मैग्नीट्यूड 5 है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5.
किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखने के लिए उसको ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर मोड लगा देंगे। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 5। ऐसे में ऐसा कोई वेक्टर लिख दूं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, लाइक दैट सपोज वेक्टर b इक्वल्स टू these and magnitude is 1 unit. So what is the magnitude of these vector? Is equal to 1. Then vector b is called unit vector. What? Vector b is called unit vector because magnitude of vector b is equal to 1. How can you represent any vectors in terms of unit vector? देखें आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। वेक्टर ए इक्वल्स, ये आपका 10 यूनिट का वेक्टर है एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर 10 यूनिट। आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखोगे इसे? पहले तो रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर का, इसके ऊपर आप कैप लगा दोगे। जो वेक्टर का साइन है एरो वो नहीं लगा करके कैप लगाते हैं, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। अब आप इसके ऊपर मोड लगाओगे, क्या मोड, जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्वल है, आप किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। क्या करें? किसी डिवाइड एनी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, जैसे सपोज ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और इसी 10 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या ये 1 नहीं आ जाएगा? तो ये 1 होगा आपका। इट मीन्स अब ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर अपॉन वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इट इज द फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। एंड नेक्स्ट वन इज जीरो वेक्टर। In previous lecture we will discuss about initial and final point. Suppose vector a b, a is the initial point and b is the final point. Then formation of vector a b. अगर मैं इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक ही जगह कोइंसाइड कर दूं, क्या करूं? इनिशियल और फाइनल एक ही जगह कोइंसाइड कर दूं। मैं जैसे जो ए बी है, एक बार मैं इसको छोटा कर दिया तो ए और बी ये हो गया, बी और कम हो गया, मैं और छोटा कर दूं, ये बी आ गया आपका, बी कम होते जा रहा है। अब दोनों को एक ही जगह कोइंसाइड कर दो ये, तो क्या ये पॉइंट नहीं बन जाएगा? ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो गई, तो ये आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स। इट मीन्स जीरो वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 0 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये लेंथ है, ये बड़ी है, फिर और कम होती जा रही और कम होती जा रही, और जब एक पॉइंट ही हो गया, इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पे हो गया, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? 0। इट मीन्स जो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर्स हैव इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एट सेम पॉइंट्स, आर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड एंड मैग्नीट्यूड 0 यूनिट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, ये तो बात रही जीरो वेक्टर की। नेक्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर। व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर? जैसे नाम ही आपको बता रहा है, को इनिशियल वेक्टर। देखिए इस को की मीनिंग होती है सेम, क्या? सेम, और इनिशियल। इट मीन्स ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। दोज वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स इज सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। लाइक दैट एग्जाम्पल, इसमें मैं बहुत सारे वेक्टर बना दूं, कितने वेक्टर बना लो, क्या ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, क्या इन सभी ए बी, ए सी, ए डी, ई, क्या इन सभी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है? आप कहोगे यस सेम है। तो ये वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर ए बी एंड ए सी, ए डी एंड ए आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। ये आपके क्या है?
को इनिशियल, तो ये भी आपका हो गया को इनिशियल। एंड द लास्ट वन मोर इंपॉर्टेंट, को लीनियर वेक्टर। यस देखें, को इनिशियल वेक्टर, सॉरी को लीनियर वेक्टर, को इनिशियल आपका हो गया। मैं एग्जांपल से समझाता हूं पहले। वी हैव टेकन वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट and another vector b magnitude 7 unit and another vector c of magnitude 10 unit। मैं डायरेक्शन इसका चेंज कर देता हूँ। दिस इज वेक्टर c, वेक्टर a of magnitude 5 unit, वेक्टर b of magnitude 7 unit and वेक्टर c of magnitude 10 units। तो आप इनमें रिलेशन देखें तो आप ये कहेंगे मैग्नीट्यूड तो सबका डिफर है। अब डायरेक्शन में हम आ जाते हैं। देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल एंड वेक्टर ए बी विद वेक्टर सी आर एंटी पैरेलल। मीन्स ए बी सी के साथ तो एंटी पैरेलल हैं, ए बी आपस में क्या है, पैरेलल। अब यहीं पे इनके डेफिनेशन बन जाएगी। दोज वेक्टर्स हैव ऑलवेज पैरेलल, क्या दोज वेक्टर्स हैव ऑलवेज पैरेलल और एंटी पैरेलल इज कॉल्ड को लीनियर वेक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और व्हाट एवर इट्स मैग्नीट्यूड। मीन्स वो सभी वेक्टर्स आपस में कोलिनियर वेक्टर होंगे जो आपस में या तो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं होता इन केस ऑफ कोलिनियर वेक्टर, सिर्फ वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ए और बी क्या है, पैरेलल है। मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब है ही नहीं कोलिनियर के केस में। बी और सी क्या है, एंटी पैरेलल। मैंने अभी कहा कि जो या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो वो सभी क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो आप कहोगे वेक्टर ए बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर। अब मैं यहाँ पे ये बना दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर ए बी एंड सी आर को लीनियर वेक्टर। अब मैं आपको यहां पे एक और एग्जांपल देता हूं। दिस इज वेक्टर P मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड दिस इज वेक्टर Q मैग्नीट्यूड आल्सो 4 यूनिट। क्या वेक्टर P एंड Q कोलिनियर हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है? मैंने अभी बताया कोलिनियर के केस में मैग्नीट्यूड का कोई रोल है ही नहीं। हमें मैग्नीट्यूड को देखना है नहीं, हमें सिर्फ उनकी डायरेक्शन देखनी है। या तो डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, दे आर कोलिनियर। बस इतना कंसेप्ट। चलिए अब मैं आपके एक्सरसाइज करा देता हूं। एक्सरसाइज 10.1 जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली जो हमने कल पढ़ा था, जिसका मैग्नीट्यूड है 4 किलोमीटर एंड डायरेक्शन दिया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, मैग्नीट्यूड तो 4 किलोमीटर एंड डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कल मैं बताया था इसका कंसेप्ट। आप पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाएंगे, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको एक ऐसे वेक्टर को ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 40 किलोमीटर हो और वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में हो। पहले तो ये देखना है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ किस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। आप कहोगे फर्स्ट में है, तो हम यहाँ फर्स्ट में ड्रॉ करेंगे 40 किलोमीटर। हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ करोगे, कहाँ से, ओरिजिन से, यहाँ से। आप ऐसे 40 किलोमीटर ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका हो गया 40 किलोमीटर। अब आपको ये 30 डिग्री ये एंगल बस दिखाना। ये एंगल आप कहाँ से दिखाओगे? कल मैं बताया था हमेशा लास्ट से बनाते हैं एंगल, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट आएगा। एंगल कहाँ से बनाएंगे? नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ से ना बन के यहाँ से बनेगा। देखिए नॉर्थ टू ईस्ट यहाँ से चलेगा ऐसे, तो ये एंगल आपका होगा 30 डिग्री। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आगे आपको क्वांटिटीज बतानी है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है एंड कौन सी वेक्टर।
जैसे दिया पहला सेकंड क्वेश्चन में 10 kg, सेकंड क्वेश्चन 10 kg आप कहोगे मास की यूनिट है, एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अनदर इज 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। देखिए मीटर है ये, मीटर डिस्टेंस की भी यूनिट होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी होती है। आप जानते हो डिस्टेंस इज अ स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, बट यहाँ पे अपने आप यहाँ पे डायरेक्शन ऐड किया हुआ है नॉर्थ वेस्ट। तो जब डायरेक्शन ऐड कर दिया नॉर्थ वेस्ट तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर। एंड अनदर इज 40 डिग्री, दिस इज द यूनिट ऑफ एंगल। तो एंगल है ये, तो एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अनदर इज 40 वाट, 40 वाट पावर की यूनिट है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड अनदर इज 10⁻⁻⁹ कूलम, कूलम है चार्ज की यूनिट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड में आपको दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड वेक्टर, सेम यही। टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अभी मैं बताया स्केलर क्वांटिटी, फोर्स कल मैं एग्जांपल दे के बताया था, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन स्केलर। इन डायग्राम दिया आपको, ये तो आपका वेक्टर ए, ये आपका पैरेलल है, ये आपका वेक्टर बी, और इसको ऐसे मिला, यहाँ डायरेक्शन एरो आप ध्यान देना, और इसकी एरो ये है, ये बी, दिस इज सी एंड डी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। अब आपसे ये पूछा है इसमें को इनिशियल वेक्टर, कौन कौन से को इनिशियल हैं, तो आपको ये देखना है कि वो वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सेम। तो इनकी स्टार्टिंग पॉइंट देखिए क्या है, ए और डी वेक्टर की क्या स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। आप कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि यहाँ पर ये आपका हेड इनकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये टर्मिनल पॉइंट है जिसको हम हेड भी बोलते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये फाइनल पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स जहाँ से हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये है कि यहाँ से हमने वेक्टर को ड्रॉ किया तो ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी। तो इसमें देखिए वेक्टर ए एंड डी की फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। सेकेंड वन इक्वल वेक्टर, इक्वल कौन सा, आपको ये देखना है कि डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो यहाँ ये ए और ये सी के इक्वल है, डी बी के इक्वल है। अगर ये स्क्वायर फॉर्म में दिया है तो चारों इक्वल है, बट यहाँ डायरेक्शन का रोल है, डायरेक्शन को अपने को देखना है। अब जैसे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है इनका जस्ट अपोजिट। तो ये तो इक्वल वेक्टर होंगे नहीं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। यहाँ पे देखिए डी और बी दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड में भी दोनों क्या हैं इक्वल। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी। थर्ड वन कोलिनियर बट नॉट इक्वल, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। कोलिनियर तो हो बट इक्वल नहीं हो। अब देखिए जैसे मैं कह दूं डी और बी, आप कहोगे डायरेक्शन तो सेम है, मतलब पैरेलल है, ये पैरेलल है तो कोलिनियर होंगे, लेकिन ये इक्वल भी हैं। अभी आपने क्या लिखा, डी एंड बी इक्वल, हमें ऐसा बताना है जो इक्वल नहीं हो। अब आप देखिए ए एंड सी को, ये दोनों एंटी पैरेलल है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। तो अभी हमने बताया कि जो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं वो कोलिनियर होंगे, बट ये इक्वल भी नहीं है। तो अपने को यही बताना जो इक्वल ना हो और कोलिनियर हो। तो क्या आंसर हो जाएगा थर्ड का, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, यहां पे ये लिखा है, देखिए इनका कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए लिखा है आर कोलिनियर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। देखिए ए एंड माइनस ए, ये क्या नेगेटिव वेक्टर नहीं हो गई। अगर आपका वेक्टर ए ऐसे है तो माइनस वेक्टर ए कैसे होगा, जस्ट अपोजिट। तो ये माइनस वेक्टर है तो ये एंटी पैरेलल हो गई। तो क्या ये कोलिनियर नहीं है, बिल्कुल है। ये इन्होंने कहा है आर कोलिनियर, तो क्या ये सही नहीं होगा, इट इज ट्रू। सेकेंड वन इज टू कोलिनियर्स वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या दो कोलिनियर्स वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। मैंने अभी कहा मैग्नीट्यूड का कोई रोल ही नहीं होता।
टू कोलिनियस वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर भी दो या ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड वन फॉल्स हो गया। थर्ड वन, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कहने सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर हैं, मैं कह दूं एक वेक्टर ये ऐसे ले लो, यहाँ पे 2 यूनिट का ले लो, और एक वेक्टर भी ऐसे ले लो, ये भी 2 यूनिट का ले लो, ये वेक्टर भी आपका है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्या ये कोलिनियर हैं? बिल्कुल नहीं है। कोलिनियर के लिए पैरेलल और एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो थर्ड भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फोर्थ वन क्या कहे? टू कोलिनियस वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियस वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड हो तो क्या वो इक्वल होंगे? यहाँ पे देखिए फोर्थ का, मैं दो कोलिनियस वेक्टर बता देता हूँ सेम मैग्नीट्यूड में। ये 4 यूनिट हो गया। पहले तो ये क्या ये कोलिनियर है? मैग्नीट्यूड सेम का है तो मैं यहाँ पे भी 4 लिख देता हूँ। देखिए कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम का है इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का वैसे कोलिनियर में कोई रोल नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर को मैं एंटी पैरेलल रख दिया। क्या अब ये इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इक्वल के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ये कोलिनियर हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट इक्वल नहीं है। इन्होंने क्या कहा है? इक्वल ऑलवेज। तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग। नेक्स्ट कंसेप्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए एरो डायग्राम में हम किसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरो डायग्राम में आप किसी भी वेक्टर को कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आप देखिए। वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपको दिया है। एंड वी हैव फाइंड वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी। हमें ये निकालना है, ये दिया हुआ है और ये चीज आपको फाइंड करनी है। ए का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ और बी का डायरेक्शन ऐसे, ये दे करके आपसे पूछेगा फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है, पहले आप ये समझें। देखिए जैसे हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया, ये तो ये जो होती है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इनका एक और नाम होता है, इस इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं वेक्टर के लैंग्वेज में टेल, और जो फाइनल पॉइंट है वेक्टर के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हेड। वैसे यहाँ पे ये टेल और ये क्या हो जाएगा? हेड। अब आप देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी। देखिए इट मीन्स हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ए में बी को ऐड कर रहे हैं। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? आप जिस वेक्टर में, ध्यान से सुनना, जिस वेक्टर में जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हो उस वेक्टर के हेड पर जिसको ऐड कर रहे हो उसका टेल आना चाहिए। फिर से सुने, जिस वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड कर रहे हो तो उस वेक्टर के हेड पर जिसको ऐड कर रहे हो उसका टेल आएगा। तो आप ड्रॉ कीजिए, जैसे ये वेक्टर है आपका, ये आपका वेक्टर ए है, हमने ये उठा लिया क्योंकि हमें ए में बी को ऐड करना है, तो पहले हम ए को रखेंगे। अब हमें बी को ऐड करना है इसमें, तो मैंने अभी बताया कि भाई इस ए के हेड पर बी का क्या आना चाहिए? टेल, क्योंकि जिसमें जिसको ऐड करना है उसके हेड पर जिसको ऐड करेंगे उसका टेल आएगा। विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन में कोई चेंज करना अलाउड नहीं है। इस बी को देखिए, इसके बी का डायरेक्शन ऐसे है तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे और इसके हेड पे इसका टेल आना चाहिए। कैसे रखेंगे? क्या इसका डायरेक्शन ये है? देखिए हेड भी 2 है, टेल भी 2 है। स्टार्टिंग वाला जो टेल और फाइनल लास्ट जो हेड है वहां तक, और डायरेक्शन फ्रॉम टेल टू हेड, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर आर। इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर आर एंड द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
Second one, we have to find a minus b. Can you write a minus b? a प्लस माइनस वेक्टर b. क्या हम a माइनस बी को a प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं? यस. अब देखिए हमें क्या करना, हमें वेक्टर a में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है. आप कहोगे हमें माइनस बी वेक्टर तो दिया ही नहीं, हमें तो सिर्फ b वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है. तो कैन यू फाइंड माइनस बी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ माइनस बी वेक्टर? यस. जस्ट आप डायरेक्शन को अपोजिट कर दो ऐसे. ये आपका क्या हो गया? माइनस बी वेक्टर. अब आप a में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर लो. तो पहले आप a का डायरेक्शन दोगे, ये आपका वेक्टर a है. अब आप इसमें माइनस बी वेक्टर ऐड करो तो a के हेड पर b का क्या आएगा? टेल. तो ये डायरेक्शन है माइनस बी की और इसके हेड पे b का टेल आ गया. एंड द रिजल्टेंट इनिशियल टेल टू फाइनल हेड. ये आपका हो गया रिजल्टेंट. एंड इट्स वैल्यू इज r इज इक्वल टू a माइनस बी. आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे. थैंक यू.